नुज़ूल कुरान से पेशतर अर्श मुअल्ला से बहुत सारी किताबें नाजिल हुई। 8,500 साल पहले अब्बा आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हो चुके थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर सहाइफ नाजिल हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, और सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर इंजील शरीफ नाजिल हो चुकी थी। 103 किताबें कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल से पहले नाजिल हो चुकी थी। 1457 साल पहले कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह मुबारका, सबसे पहली सूरह मुबारका की सबसे पहली आयत शरीफा में सबसे पहले लफ्ज में अल्लाह ताला ने पढ़ने का तज़किरा फरमाया, और हम ही ने पढ़ना छोड़ दिया। हम ही ने किताबों से रिश्ता अपना तोड़ लिया, किताबों का खरीदना बंद कर दिया, किताबों का पढ़ना बंद कर दिया, किताब वालों के साथ बैठना बंद कर दिया, किताब पढ़ने वालों के साथ बाकायदा उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया, किताब का समझना बंद कर दिया। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, इक़बाल ने कहा, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिबे कश्शाफ। आप का मनसब ये था कि पूरी दुनिया में 7 अरब 90 करोड़ इंसानों के सामने किताब की हकीकत, किताब की अहमियत, किताब की इफादियत, किताब की इंपॉर्टेंस, किताब का स्टैंडर्ड, किताब का क्रेज, किताब का प्राउड, और किताब की जरूरत, और किताब की रिक्वायरमेंट, और किताब की बाकायदा हकीकत आप पेश करते हैं दुनिया वालों के सामने, क्योंकि आपको रब्बुल जलाल ने अपने फजलो कमाल से महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में 1457 साल पहले किताब अता फरमा दी। 1457 साल पहले किताब अता फरमा दी। अंग्रेजों के पास किताब 550 साल पहले आई। Which is the first English book in the what? Tell me now. दुनिया की सबसे पहली अंग्रेजी किताब छपी हुई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। That's name is हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। लिखने वाला राइटर विलियम कैक्सटन 1473, 1473 में 550 साल पहले तकरीबन। और कुरान के नुज़ूल का आपने सन अभी क्या बयान किया? 610 ईस्वी। 610 ईस्वी अंग्रेजी किताब पहली मरतबा कब शाया हुई? 1473। और कुरान कब आया? 1457 साल पहले। तो अल्लाह ने किताब वाला आपको बनाया, जवाब वाला आपको बनाया। आज मामूली सवालों के जवाब हमको नहीं मालूम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अभी अत्तहियात पूछी जाए, दुआ कुनूत पूछी जाए, नमाज जनाजा की दुआ पूछी जाए, या अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पूछा जाए, दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ मासूरा पूछी जाए तो मालूम नहीं होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जबकि अल्लाह ने किताब वाला आपको बनाया, सुभान अल्लाह कह दीजिए। किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं, शबाब वाले आप हैं, शबाब वाले आप हैं, एहतराम वाले आप हैं, इकराम वाले आप हैं, मोहब्बत वाले आप हैं, उल्फत वाले आप हैं, चाहत वाले आप हैं। नहीं, जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा मोमिन की शान में, सहाबा हैं और बाकायदा आशिकान औलिया हैं और बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत फरमाने वाली है। सरजमीन ही बुजुर्गों की है। जगह जगह शहादा इस्लाम के मज़ारात मुक़द्दसा आपको नज़र आएंगे। मदफून हैं अल्लाह के नेक वली सिफत दुर्वेश सिफत बंदे। हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी बहराची रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का ज़माना किस कदर कदीम ज़माना है, गौर फरमाइए। वो आराम फरमाए हैं इस मकाम पर। दूर दराज के लोग, बैरून ममालिक के लोग आते हैं शहर बहराइच। हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी बहराची रहमतुल्लाहि के मज़ारे पुर अनवार पर हाज़िरी देते हैं, इसाले सवाब बाकायदा फरीज़ा, इसाले सवाब का फरीज़ा अंजाम देते हैं। बुजुर्गों से फैज़ हासिल करते हैं। उलमाए देवबंद, उलमाए मज़ाहिर उलूम, उलमाए हक्कानी, उलमाए इरफानी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए नदतुल उलमा, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की बाकायदा उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत से ईमान को नफ़ा हासिल होता है और उनकी क़ुबूर मुतहरा की ज़ियारत से फैज़ हासिल होता है। बेशक। लिहाजा कोई ये ना समझे कि उलमाए कराम से, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत बहुत जरूरी है, लाजमी है। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह को तो कोई खौफ है ही नहीं। बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत
इंतहाई लाजमी है। तज़किरा खैर करना चाहिए हमें बुजुर्गों का। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने 1955 में तारीख दावत व अज़ीमत लिखी थी। उसमें हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस में लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मैं आज के नौजवानों से अर्ज करना चाहता हूँ, घंटों बातें होती हैं, दीन की बातें भी होती हैं, इस्लाही बातें भी होती हैं, मगर बुजुर्गों का तस्करा नहीं होता। जिन बुजुर्गों के सदक़े में आपकी चमकती हुई दाढ़ियां चमक रही हैं और आपके सरों की टोपियां दमक रही हैं और आपके चेहरों की बाकायदा पेशानियां बाकायदा पूरी तरीके से चमचम चमचम कर रही हैं और ये सजदों की निशानियां कायम हैं, उन बुजुर्गों का तस्करा बहुत जरूरी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में पिछले पैगंबरों का तस्करा फरमाया, उनकी खिदमत का तस्करा फरमाया, औलिया कामिलीन रहीमहुमुल्लाह तआला अलैहि मजमईन का तस्करा फरमाया, हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ईमान अफरोज वाक़यात बयान फरमाए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का क़यामत तक के एहसान रहेगा। बेशक जिस वली कामिल का एहसान क़यामत तक हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है। हिंदुस्तान का वो मुसलमान कितना तस्करा कर रहा है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। ख्वाजा साहब के वालिद कौन? हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद कौन? हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह। गौर फरमाइए, हम जिक्र भी नहीं करते महबूब सुबहानी निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जनाब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी करामात से किताबें भरी हैं। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की फ़ज़ाइल आमाल ही पढ़ लें, कितने सूफिया कराम का तज़किरा है। हमने किताबें पढ़ना बंद कर दी, कुरान जब छोड़ दिया, कुरान मजीद की तिलावत हमने छोड़ दी, कुरान मजीद का समझना छोड़ दिया, तो हम कैसे पैगाम पहुंचाएंगे? हमारे नबी को अल्लाह ने तमाम नबियों का बाकायदा सरदार बनाया। हमारे नबी को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाया। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन बनाया। इमामुल अंबिया हमारे नबी हैं। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात के तहरीर फरमाया, मेरे पास नुस्खा मौजूद है। मेराज शरीफ की शब में, मेराज शरीफ की मुबारक रात में, अल्लाह के मार्च के महीने में मेराज हुई। सन 620 ईस्वी का महीना था। मैं इसलिए अर्ज करता हूँ अंग्रेजी तारीख कि सारा हिसाब व किताब हमारा अंग्रेजी में, दूध वाले का हिसाब अंग्रेजी में, बच्चों की फीस अंग्रेजी में, जो आपको तनख्वाहें मिलती हैं अंग्रेजी मिलती हैं, सारा हिसाब व किताब, शादी ब्याह वलीमा अकीक़ा सब अंग्रेजी में होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तारीखें भी अंग्रेजी में याद कर लीजिए कि आका की पैदाइश मुबारक अंग्रेजी के कौन से महीने में हुई। 22 अप्रैल तारीख थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का दिन दोशंबा था। अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 का वक्त था। हमारे आका की पैदाइश मुबारक के वक्त पर मुल्क हिंदुस्तान में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के वक्त पर सुबह के 6:50 का वक्त हो रहा था। हमारे आका की पैदाइश मुबारक शाब बनी हाशिम के महल्ले में हुई, सूकुल लैल नामी मुकद्दस गली में हुई। सुभान अल्लाह कह दीजिए। आज अगर पूछ लिया जाए शहरे मक्का मुअज्जमा में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, ये तो सब बताएंगे। अगर कोई पूछ ले, बताओ मक्का मुअज्जमा क्या है, टाउन है कि कस्बा है कि जिला है कि स्टेट है, क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश के बारे में मालूम है, सूबा है। बहराइच शरीफ के बारे में मालूम है कि बहराइच जिला है, हम जानते हैं। हरदोई जिला है, कानपुर जिला है, उन्नाव जिला है, लखनऊ जिला है, बाराबंकी जिला है, गोंडा जिला है। मक्का मुअज्जमा क्या है, जिला है या सूबा है? मैं अर्ज कर दूं, मंतका अल मक्कतुल मुकर्रमा आप पढ़ते हैं, मक्का मुअज्जमा सूबा है। मक्का मुअज्जमा के मातहत 11 जिले आते हैं। 11 जिले। जद्दा शहर का नाम सुना है, मशहूर और मारूफ जद्दा। अम्मा बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं तो उतरी थी, तभी तो जद्दा कहा जाता। जद्दा माने दादी, जद्दा के माने जद माने अरबी में दादा, और जद्दा माने दादी, इसीलिए शहर जद्दा को जद्दा बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जद्दा ये क्या है? जिला है। मक्का मुअज्जमा का जिला जद्दा है, कहिए सुभान अल्लाह। मक्का मुअज्जमा का जिला ताइफ है, ताइफ जानते हैं, ताइफ जिला है मक्का मुअज्जमा का। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रासुल खैमा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, राबिग क्या है? ये जिला है मक्का मुअज्जमा का। इंग्लैंड एक मुल्क है, जोग्राफिया का भी इल्म नहीं रहा इस वक्त, शौक़ तहकीक रहा नहीं,
जोग्राफिया का इल्म रहा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री से ताल्लुक छूटा, तफसीर कुरान छूट गई, हदीस रसूल छूट गई, उसूल हदीस छूट गए, उसूल फिक्र छूट गए, उसूल फिक्र छूट गए, उसूल तारीख छूट गए, इल्म सर्फ आता नहीं, इल्म नहव आता नहीं, इल्म सर्फ आता नहीं, इल्म नहव आता नहीं, इल्म बलागत आता नहीं, हदीस शरीफ का तर्जमा करने लगे ऐसे ही बगैर इल्म के, कुरान मजीद का तर्जमा करने लगे बगैर इल्म के। 17 उलूम की जरूरत है खाली अल्लाह के कुरान का तर्जमा करने के लिए, तफसीर बयान करने के लिए। 17 में से 7 इल्म हमने उस्ताद से पढ़ा नहीं। 7 इल्म मोबाइल के जरिए से आलिम बन रहे हैं, मोबाइल के जरिए से मुफ्ती बने जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से मौलवी बने जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से डॉक्टर इंजीनियर बने जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए से नाम रखे जा रहे हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के बेशुमार मुबारक नाम, यूनिक नेम, मुनफरिद नाम, नादिर और नायाब नाम जो अभी हमने सुने भी नहीं, वो सब मौजूद हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर ड्रामों के जरिए, सीरियल के जरिए, नाटकों के जरिए हमारी माँ और बहनों ने, बहुओं ने और सासों ने और नाना और दादाओं ने मोबाइल के जरिए से नाम रखना शुरू कर दिए। जब दीन मोबाइल के जरिए से सीखा जाएगा तो हमारे घर में नाम भी वैसे आएंगे। वो डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर है, वो एक्टर है, दैट्स हिज प्रोफेशन। उस एक्टिंग करना उसका काम है, उसको पैसे मिल रहे हैं। कुछ भी नाम रख दिया, बच्चियों के नाम आपने रख दिए मिरहा, बगैर पूछे मिरहा नाम रखा। मिरहा के माने मालूम किए? इरहा, इरहा के क्या माने? इरहा के क्या माने? फारिया, जायशा, जुनैशा, सुनने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, माने मालूम किए? क्या माने? अरहान, जोहान, अरहान, जोहान, अहान, ये सब नाम मालूम किए क्या माने इसके? जोहान के माने क्या है? अरबी लुगत में आपको ये लफ्ज मिल नहीं पाएगा जल्दी तलाश करने पर, फारसी की लुगत में नहीं मिलेगा, उर्दू की लुगत में लफ्ज नहीं मिलेगा। जो उलमाए कराम रातों दिन लुगत और अल्फाजे लुगत, जुबान और भाषा और शब्दों के अर्थ और बाकायदा उसके प्रयोग के ऊपर रात दिन काम कर रहे हैं, उन आलिमों को, उन माहिरीन को, उन प्रोफेसर को माने मिल नहीं रहे हैं। हमारी माँ बहनों को मोबाइल के, गूगल के जरिए से उसके माने मिले जा रहे हैं। गूगल वाला अक्सर बताता है जन्नत का तोहफा, गॉड्स गिफ्ट, गॉड्स गिफ्ट। इरहा के माने गॉड्स गिफ्ट, अल्लाह का तोहफा। अल्लाह का तोहफा तो हर बच्चा है, हर मासूम बच्चा अल्लाह का तोहफा है। इरहा उर्दू जुबान में आप तलाश कीजिए, लुगत फिरोजुल लुगात पढ़ लीजिए, बाकायदा मजमुउल लुगात पढ़ लीजिए, लुगात हीरा पढ़ लीजिए, मुंशी झम्मन लाल की लुगात हीरा हमने पढ़ी है, लुगात किश्वरी सैयद तफद्दुल हुसैन रिजवी की 1872 की लुगात, उस पर पढ़ लीजिए, ये लफ्ज तलाश करके दिखाइए। इरहा, इरहा नाम रखे हुए हैं। गूगल ने बताया जन्नत के, अल्लाह का तोहफा, गूगल ने बताया इरहा के माने, जबकि ये लफ्ज ही नहीं है। इट्स नॉट नेम, इट्स नॉट वर्ड, ये तो वर्ड ही नहीं है। जब लफ्ज ही नहीं है तो माने कहां से आएंगे? पहले ये देखा जाए ये लफ्ज है कि नहीं, पहले ये देखा जाए ये लफ्ज है कि नहीं है, उसके बाद माने तलाश किए जाएंगे। जब वो लफ्ज ही नहीं तो माने कहां से आ गए? मिरहा के माने गुरूर और तकब्बुर, घमंड। अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मराहा, अल्लाह की जमीन पर अकड़ करके मत चलना, अल्लाह की जमीन पर अकड़ करके मत चलना। और आपने अपनी बच्ची का नाम मिरहा रख दिया, मुफ्ती से पूछे बगैर, मौलवी से पूछे बगैर, बाकायदा इस मशीन के जरिए। मार्टिन कूपर ने जिसे बनाई 3 अप्रैल 1973 को पहली मरतबा मोबाइल बनाया, उसने ये नहीं कहा था कि तुम बगैर सोचे समझे इसमें जो कुछ कोई पोस्ट कर दे, तुम बाकायदा बगैर सोचे समझे तुम दूसरे को भेज दो, बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, जो समझ में आ रहा है लिखे दे रहा है। ये हदीस फला मकाम पर, ये रवायत फला मकाम पर, सब कुछ इसी से चला आ रहा है। अभी 1973 में जो चीज पैदा हुई उससे हदीसों का सीखना शुरू किया गया। अरे नबी का फरमान बेमिसाल है, नबी का ऐलान बेमिसाल है, नबी का कुरान बेमिसाल है। मोबाइल के जरिए से दीन और इस्लाम नहीं फैला, गारे हिरा की बुलंदी से 1457 साल पहले कुरान और हदीस के जरिए से इस्लाम फैला है। बेशक मोबाइल ना पैदा होता, ग्राहम बेल ने टेलीफोन ना बनाया होता, तब भी ईमान और इस्लाम पहुंचता, तब भी ईमान और इस्लाम पहुंचता। मैं अर्ज करता हूं आपसे, अरहान के माने क्या? गिरवी रखी हुई चीज। आप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं, हर वक्त पड़ोसी से लड़ाई लड़ने पे तैयार। मेरे बच्चे को इसने घूरा क्यों, मेरे बच्चे को इसने बेवकूफ अहमक कह दिया, लड़ने के लिए तैयार। और आप कैसे बाप हैं, जालिम बाप, अपनी जहालत का सबूत दिया मोबाइल के जरिए से, अरहान नाम रख दिया, आपने अपने बच्चे को गिरवी बना दिया। अब आपको कौन मारे कौन डांटे बताइए? पड़ोसी सगे भाई से आप लड़ गए, सगे भाई ने अपने भतीजे को बेटा समझ के डांट दिया, तो सगे भाई बीवी ने समझा दिया देखो तुम्हारे भैया ने ऐसा डांटा, छोटे भाई ने डांटा, उससे तो लड़ गए। और आप बाप होकर अपने बच्चे को गिरवी बनाए दे रहे हैं। अभी कोई दूसरा गिरवी कह, अरे भैया तुमने इस बच्चे को रहन रख दिया, आप क्या हशर करेंगे?
अगर कोई आपसे कह दे आपने अपने बच्चे को रहन रख दिया, रहन का लफ्ज कैसा है? अल्लाह बचाए, अल्लाह फजल फरमाए, करम फरमाए, और आप बाप होकर अपने बच्चे को रहन कह रहे हैं, गिरवी रखी हुई चीज, अरहान। अभी आपके बच्चे को कोई जलील कह के पुकारे तो आप उससे बाकायदा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आप खुद उसको जलील कह के पुकार रहे हैं। आपने एक नाम देखा, मोबाइल पे सुना, अहान। अहान के माने बेइज्जती, जिल्लत। हर जुमे को मस्जिद का इमाम पढ़ता है, खुतबे के अंदर बाकायदा मिंबर पे खड़े होकर मन अहान सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। जब आप अहान पुकारेंगे तो आप पुकार रहे हैं ऐ बेइज्जत, ऐ जलील। अहान बेटे आइए चाय पी लीजिए, ऐ बेइज्जती आइए चाय पी लीजिए।